बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमजी फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम अपना 6th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने की एक्सरसाइज 1.2 जो कि कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। अगर हम ये डेफिनेशंस अच्छे से रीड करें तो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले है गैर मुश्तरक सेट। अगर ए और बी कोई से दो ऐसे सेट हों जिनमें कोई भी रुकन मुश्तरक ना हो तो ऐसे सेट गैर मुश्तरक सेट कहलाते हैं। मतलब ये था कि अगर ए और बी का सेट है तो वो दो ऐसे सेट हों जिसमें कोई भी रुकन जो है मुश्तरक ना हो। रुकन होते हैं जैसे ये ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 है तो 1 2 3 इसमें रुकन है। इसमें यह बताया गया है कि ए के सेट में और बी के सेट में कोई भी रुकन मुश्तरक नहीं होना चाहिए, वो हमारे पास गैर मुश्तरक सेट कहलाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में उनका तकाते खाली सेट होना चाहिए। मतलब ए तकाते बी इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी यानी खाली सेट। मिसाल के तौर पर ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 और बी इज़ इक्वल टू 4 5 6 गैर मुश्तरक सेट हैं क्योंकि सेट ए और सेट बी में कोई रुकन मुश्तरक नहीं है। ए में है 1 2 3, बी में 4 5 6। कोई भी रुकन एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा यानी एक जैसा नहीं है, ये हमारे पास गैर मुश्तरक सेट है। दूसरी डेफिनेशन है मुतराकिब सेट। कोई से दो सेट ए और बी मुतराकिब सेट होंगे अगर इन दोनों सेटों में कम अज़ कम एक रुकन मुश्तरक हो। मतलब यहाँ पर हमने कहा कि कोई एक रुकन भी मुश्तरक ना हो, उसी तरह नीचे हमने बोला कि कोई एक रुकन मुश्तरक होना ज़रूरी है तो वो हमारे पास मुतराकिब सेट कहलाएंगे। और इनमें से कोई भी एक दूसरे का तहती सेट ना हो। मसलन ए इज़ इक्वल टू 0 5 10 और बी इज़ इक्वल टू 1 3 5 7। अब 5 बी के सेट में भी है, 5 ए के सेट में भी है। यहाँ पर एक रुकन मुश्तरक है तो ये हमारे पास मुतराकिब सेट है। यहाँ उन्होंने यही बात बोली क्योंकि सेट ए और बी एक दूसरे के तहती सेट नहीं है जबकि 5 एक मुश्तरक रुकन है। दोनों डेफिनेशंस अच्छे से समझ आ गई। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए सेटों के जोड़ों में से गैर मुश्तरक और मुतराकिब सेट अलहदा करें। मतलब हमने इन सब क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन हैं जिसमें से हमने गैर मुश्तरक और मुतराकिब सेट को अलग करना है। 7th क्लास जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.1 की, एक्सरसाइज 1.2 की, कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए, कुछ आप लोगों ने अपने असाइनमेंट पे सॉल्व किए। इसी तरह से आज हम ये क्वेश्चंस भी करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊँगी जो कि है ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई और B इज़ इक्वल टू है D E F G H। इसे सॉल्व करते हैं तो अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर A इज़ इक्वल टू A B C D E, B इज़ इक्वल टू D E F G H। A इज़ इक्वल टू A B C D E। मतलब A के सेट में जो हमारे पास रुकन है वो है A B C D और E। B के सेट में हमारे पास जो रुकन है वो है D E F G H। यहाँ पर A के सेट में D भी है और B के सेट में भी D मौजूद है। मतलब ये जो रुकन है हमारा ये मुश्तरक है, दोनों में मौजूद है। इसी तरह आगे E जो है वो A में भी मौजूद है और E जो है वो B में भी मौजूद है। तो ये हमारा सेट होगा मुतराकिब सेट क्योंकि मुतराकिब सेट में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई भी एक सेट मुश्तरक होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास दो रुकन जो है मुश्तरक हैं तो ये हमारा मुतराकिब सेट है। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया जिसकी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई। सेकंड क्वेश्चन जो है आप लोगों ने खुद करना है, थर्ड भी आप लोग खुद करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ जो कि एज इट इज़ थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है। थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, जब मैं फोर्थ करवा दूँगी तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है E इज़ इक्वल टू जुफ्तादात का सेट, O इज़ इक्वल टू ताकदात का सेट। लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जुफ्तादात कौन से सेट होते हैं, 2 4 6 और ऑनवर्ड तमाम अदाद। O इज़ इक्वल टू होते हैं ताकदात। ताकदात में मैंने बताया था 1 3 5 7 9 और ऑनवर्ड तमाम नंबर्स। अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। E इज़ इक्वल टू जुफ्तादात का सेट, O इज़ इक्वल टू ताकदात का सेट। जुफ्तादात होते हैं 2 4 6 8 10 और ताकदात 1 3 5 7 9 11 तमाम नंबर्स।
तो जुफ्त तादाद में हमारे पास 2, 4, 6, 8 हैं और ताक तादाद में 1, 3, 5, 7 है। इसमें कोई भी रुकन जो है हमारा मुश्तरिक नहीं है। तो ये हमारे पास कौन सा सेट है? गैर मुश्तरिक सेट। गैर मुश्तरिक सेट की डेफिनेशन भी ऐसे ही थी कि कोई भी रुकन जो है वो मुश्तरिक नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें कोई रुकन मुश्तरिक नहीं है, तो ये हमारे पास गैर मुश्तरिक सेट कहलाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 1.3 का, उसके चारों पार्ट्स क्लियर हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर u इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 10 एंड a इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 और b इज़ इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9 और c इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 और d इज़ इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7 हो तो मालूम कीजिए। मालूम हमने क्या करना है, ये चार पार्ट्स हमें दिए गए हैं, हमने इनको फाइंड करना है। ठीक हो गया। सबसे पहले है a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट, d कॉम्प्लीमेंट। अब सवाल ये है कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। उसके लिए हम उसकी डेफिनेशन रीड करते हैं जिससे हमें पता चल सकेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट और सेट का कॉम्प्लीमेंट। हम देखेंगे सेट का कॉम्प्लीमेंट। फ़र्ज़ करें कि किसी सेट B का यूनिवर्सल सेट U है, तो इसका फ़र्क देख लें। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं U माइनस B या U डिवाइडेड B। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 1.2 का लास्ट क्वेश्चन के फ़र्क, दो सेट का फ़र्क हम किस तरह से करते हैं। तो ये सेट B का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, जिसको ये स्लैश जो B के ऊपर है या B के ऊपर जो C इस तरह से जाहिर करते हैं और B कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। सेट B के कॉम्प्लीमेंट की तारीफ़ कुछ यूँ की जा सकती है कि B कॉम्प्लीमेंट ऐसा सेट है जो यूनिवर्सल सेट के उन अरकान पर मुश्तमिल होता है जो सेट B के अरकान नहीं होते, यानी B कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि है, अगर U इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 10 हो और B इज़ इक्वल टू 1, 3, 7, 9 हो तो B का कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। U की वैल्यू और B की वैल्यू हमें दी गई है, हमने B कॉम्प्लीमेंट इस तरह से फाइंड करना है U माइनस B, मतलब U की वैल्यू पहले लिखनी है, फिर हमने माइनस और फिर B की वैल्यू लिखनी है। अब हम इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे। U की वैल्यू में हमारे पास है 1, 2, 3 ऑनवर्ड 10 तक है और B में हमारे पास 1, 3, 7, 9 है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमने ये देखना है कि जो U के सेट में अरकान मौजूद हैं क्या वो B के सेट में मौजूद हैं। जो अरकान B के सेट में मौजूद नहीं होंगे हमने उन्हें आंसर में लिखना है। जैसे हो गया 1 सेट U में मौजूद है और 1 सेट B में भी मौजूद है, हम 1 को नहीं लिखेंगे। इसी तरह से सेट U में 2 मौजूद है, सेट B में मौजूद नहीं है, 2 हमने नीचे लिख लिया। इसी तरह से 4, 5, 6, 8, 10 ये जो सेट है ये तमाम रुकन B में मौजूद नहीं थे, इसलिए हमने इसे नीचे आंसर में लिख दिया। ये हमारा था आंसर। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगी जो कि है A कॉम्प्लीमेंट। A का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। सॉल्व करते हैं। A कॉम्प्लीमेंट U माइनस A करेंगे। U की वैल्यू जो कि 1, 2, 3 ऑनवर्ड 10 तक थी हमारे पास। इसी तरह से फिर A की वैल्यू A इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 था, वो लिख लिया और दरमियान में हमने क्या लगा दिया, माइनस। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या चीज़ नोट करेंगे, 1, 2, 3 से ऑनवर्ड 10 तक U सेट में अरकान है और 1, 2, 3, 4, 5 तक हमारे पास जो है A में अरकान है। इस तरह से हम जो अरकान मौजूद नहीं है वो लिख देंगे। U में 6 से लेकर 10 तक जो अरकान हैं वो B सेट में A सेट में मौजूद नहीं है, उन्हें सब हम आंसर में लिख देंगे। क्लियर हो गया सबको। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आप लोग खुद करेंगे। इस तरह से हम थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ भी आप लोग खुद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी थर्ड क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही था। U माइनस C करेंगे, उसमें हमने A की वैल्यू लिखी है, इसमें हम C की वैल्यू लिखेंगे। U की सेम वैल्यू है 1, 2, 3 ऑनवर्ड 10 तक और C की वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10। अब इसमें हमारे पास कौन से नंबर्स मौजूद नहीं हैं। U में 1 है जो कि C में मौजूद नहीं है, 1 हमने नीचे लिख लिया। 2 U में है, C में भी 2 मौजूद है। 3
यू में मौजूद है, सी में मौजूद नहीं है, इसलिए हमने 3 लिख लिया। इसी तरह से 5, 7 और 9 जो है वो यू में मौजूद हैं, सी में मौजूद नहीं हैं, उनको हमने नीचे आंसर में लिख लिया। लास्ट वाला पार्ट रह गया डी, जो कि आप खुद करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर था वो एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस का ही था। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। स्टे सेफ, सेव लाइफ।